सागर गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा करो कर से दो आशीष वहीं से दो आशीष यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़ पल पल पग पग बढ़ चलो मोक्ष महल की ओर। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादेव एक खजरा शिव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनि राज की संश्रमणि प्रातः स्वर्णि विश्व वंदनीय आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की महातपस्वी महायोगी महाध्यानी महा निरापक मुनि श्री जी योग सागर जी महामुनि राज की परम पूज्य मुनि श्री विनीत सागर जी अतुल सागर जी निश्चिम सागर जी शाश्वत सागर जी महामुनि राज की परमोपकारी वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महामुनि राज की तीन कमलों करुण मुनि राजों की सुधार सागर जी महाराज की जय संघ की जय। आज आप लोगों का कहना क्या है दीक्षा दिवस है आज लक्ष्मण आजू का। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दीक्षा दिवस नहीं है, दीक्षा दिवस कभी मनाना है आने वाले समय में जब हम जगन प्राप्त को प्राप्त करेंगे। अभी मात्र से दीक्षा दिवस की अनुभूति या तैयारी कहें या अभ्यास के रूप में गुरुजी ने जो पद दिया है उसमें परीक्षण हो रहा है हम लोगों का कि आप उस योग्य हैं कि नहीं। उसके बाद ही हम लोगों को उस पद की प्राप्ति होगी जिसके लिए हम लालायित हैं। और बड़े महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसा आशीष आपका निरंतर बना रहे कि शीघ्र अतिशीघ्र गुरु जी की छाँव में हम सभी चुल्लक महाराजों की उस महा मुनीश्वर जैनेश्वर दीक्षा की प्राप्ति कर हम आगे अपने मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकें। 25-26 साल तो मैंने गृहस्थ जीवन में कैसे निकाल दी मुझे पता ही नहीं। शायद मुझे याद है मैं उस समय मंदिर जाने का भी मेरा नियम नहीं था। उसके बाद जब प्रथम दर्शन गुरुजी के रामटेक में किए थे 2004 की बात है जब ग्रीष्मकालीन वाचना चल रही थी। उस समय पहली बार आचार्य भगवान के अपने जीवन में दर्शन प्राप्त किए थे मैंने। और उसके बाद जब उनका बिहार हुआ था छिंदवाड़ा की ओर, उस बिहार को भी पहली बार कराया था। और रास्ते में पहली बार उस समय शायद पूषसागर महाराज जी भी साथ में थे तो उनसे भी परिचय हुआ था कि ललितपुर के वो जानते नहीं थे। मैंने भी उनकी दीक्षा नहीं देखी ना उस समय मैं संग में आता था ना धर्म की शिक्षा ही मतलब संस्कार ही नहीं थे धर्म के। तो उस समय भी ब्रह्मचारी मनोज भैया साथ में आते हैं हम लोगों के तो उन्होंने परिचय कराया महाराज जी ये ललितपुर का ये अपना इसकी मोक्ष मार्ग बढ़ने की भावना है। उन्होंने आचार्य जी पास ले जाके परिचय कराया। आचार्य ने सब जांच पड़ताल की पूछा हाँ हाँ भावना रखो निरंतर प्रयास करते रहे। 2006 में पहली बार 2 साल का व्रत हुआ बहुरी बन 1 जून 2006 की बात है। उसके बाद फिर 18 फरवरी 2008 को गंज वासुदा पंचकर्णा महोत्सव के समय पर आजीवन व्रत हुआ था। उस समय 4 ब्रह्मचारी भाइयों का व्रत हुआ था जिसमें हमारे ब्रह्मचारी अन्नू भैया ललितपुर उस दिन हमारा और राजा भैया खिमलासा जो अभी चुल्लक दीक्षा हो गई जिनकी अभी और अविनाश भैया भोपाल वाले इन 4 लोगों का ब्रह्मचारी व्रत हुआ था उस दिन। तब उस दिन मतलब जीवन में ये जानते थे ब्रह्मचारी व्रत हो गया तो होता क्या है करना क्या ये भी नहीं जानते थे। और धीरे धीरे पूषसागर जी महाराज जी ने शिक्षा दी और कहा कि आचार्य जी जो भी कहें उनकी आज्ञा का अनुपालन करना और अपने संघ के बड़े महाराज परम पूज्य योग सागर जी समय सागर जी कि हमेशा उनकी मार्गदर्शन में आगे बढ़ के अपना कल्याण करना है। ऐसा निमित्त बना कि समय सागर जी का सानिध्य मिलता रहा। योग सागर जी के पास उस समय कमाना हुआ लेकिन जब योग सागर जी मिले तो ऐसे मिले कि आज उन्हीं के छत्र छाँव में है। पहली बार जब आज योग सागर जी 2 साल पहले यहाँ कुशतीरा बिहार चल रहा था तब मेरा आना हुआ था बिहार में दाहरवाह में पहुँचा था जब महाराज जी का प्रवेश हो रहा था दाहरवाह में 100 वर्ष बाद। उस समय फिर बिहार किया पूरा और फिर 2 साल का ऐसा निमित्त बना के लॉकडाउन लग गया। महाराज जी की छत्र छाँव में रह के उनका ऐसी आशीर्वाद पला ऐसा पुण्य बढ़ा कि उस पुण्य की मैं कल्पना भी कर सकता हूँ ना उसका बखान कर सकता अपनी जुबान से कि महाराज जी का ऐसी आशीर्वाद पला कि वो हिंगोली से भी हम 4 भाई जब गए इंदौर तब आचार्य जी ने उस दिन मुझे बुलाकर जिस दिन आचार्य जी का पड़गान हुआ 2 प्रतिमाओं के मैंने व्रत लिए। आचार्य जी ने उस दिन प्रतिमाओं के व्रत देने के बाद फिर बुलाया मुझे पुनः कि वो उसको भूपेंद्र को बुलाओ तो मैं फिर पहुँचा। मैंने अभी तो आए लौट के फिर बुलाया क्या हो गया। गुरु जी ने बुला के समझाया इधर आओ मैंने आपके बारे में कुछ सोचा है और आपको योग सागर जी के संग में रहना है। मैं एकदम घबरा गया। मैंने कहा जी भगवान जैसी आपकी आज्ञा। गुरु जी ने कहा हाँ मैं खबर कर दूंगा हम महाराज जी को
और आपको महाराज जी पर देखिए अच्छे से रहना है, आज्ञा पालन करना है, आदि आदि सब समझाया। मैंने कहा जी भगवान। और वहाँ से महाराज जी पास आया और फिर आया तो आज देखो ऐसा निमित्त बना कि महाराज जी की छत्र छाँव में हूँ। और मैं बता नहीं सकता सच में, जिस दिन पूज्य सागर जी का कुंडलपुर से बिहार हुआ था तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने एक ही शब्द कहा था कि महाराज जी ध्यान रखना, जीवन में अगर आपको साधना करनी है तो परम पूज्य मुनि योग सागर जी के अलावा आपको दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ आप अपनी चर्या और साधना सीख सको। इसके अलावा कहीं नहीं सीख पाओगे आप। और आज मैं सत्संग में उनको परोक्ष में इतना बारंबार नमन करता हूँ साष्टांग होकर कि उनकी वचन की सिद्धि हुई है कि मैं 1 साल का मैं अनुभव बता रहा हूँ कि मैं निर्विकल्प हूँ। मैंने एक हाइकू लिखा है, हूँ निर्विकल्प योग गुरु शरण करूँ साधना। मतलब मैं रंच मात्र नहीं, मुझे कोई विकल्प नहीं है। 1 साल कैसे भी दिया मैं बता नहीं सकता। इतना खुश हूँ, इतना वात्सल्य, इतना प्रेम और इतने स्नेह से रखते हैं कि घर तो छोड़ो, परिवार छोड़ो, मुझे नगर तक के नगर वालों की, अपने मित्रों की भी एक दिन भी याद नहीं आती कि मैं उनसे दूर हूँ। ऐसे दिन व्यतीत हो जाता है, ऐसे समय निकल जाता, सुबह से शाम कब हो जाती, शाम से सुबह कब हो जाती। 1 साल इतना अच्छा बीत गया। भगवान आपकी छाया ऐसी निरंतर आगे बनी रहे, आपकी चरण छाँव में मेरा आगे उन्नति हो, मुनि दीक्षा प्राप्त हो और समाधि में आपके चरण में ही प्रार्थना। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।